बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा। कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटा बेसिकली हमने दो लेक्चर्स में से डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलएस कपलिंग, और ये दूसरी टाइप है कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज़ जे कपलिंग। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस करेंगे। एंगुलर मोमेंटा के लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर क्वांटाइज्ड, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्वांटाइज होते हैं। जिस तरह हम पहले जानते भी हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए यही जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए भी है। टोटल एंगुलर मोमेंटम का भी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों क्वांटाइज्ड होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज सर्टेन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एंड अ सर्टेन स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस, यानी हर इलेक्ट्रॉन जो है एटम में, हर इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है, और ये दोनों जो हैं दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे ऑफ दैट एटम। लेट अस कंसिडर एन एटम हुज टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे एटम की एग्जांपल लेते हैं कि जिसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से है। यह हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, और हाइड्रोजन लाइक जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। एटम्स of elements in group 1 of the periodic table, hydrogen, lithium, sodium and so on, are of this kind. They have single electrons outside, यानी उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, and closed inner shells, जो इनर शेल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, completely filled होते हैं, except hydrogen because this has no inner electrons, क्योंकि हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही शेल में होता है, उसका कोई इनर शेल नहीं होता। हाइड्रोजन के अलावा बाकी तमाम जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर वाले जो शेल्स हैं वो क्लोज्ड शेल्स हैं। और हम जानते हैं कि क्लोज्ड शेल में क्या होता है, एंड द एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट द टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्लोज्ड शेल आर ज़ीरो, यानी क्लोज्ड शेल के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो भी ज़ीरो होता है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी ज़ीरो होता है। और इसी तरह इन दिस कैटेगरी आर द आयंस, यानी ऐसे एटम्स जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें ये डिफरेंट आयंस भी हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम आयंस, बेरिलियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बोरोन आयन एंड एल्युमिनियम आयन। हीलियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बाकी एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इन पर एक एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सब बोरोन और एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से दो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो फिर एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और उन पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह और भी हो सकते हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मुमकिन है। इन दीज एटम्स एंड आयंस द आउटर इलेक्ट्रॉन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज़ द वेक्टर सम ऑफ एल एंड एस। देखिए हमने यहाँ लिखा है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स, हम ये सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उसी के पास एल और एस है, यानी उसी का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। आउटर इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी तमाम जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों क्या हैं, ज़ीरो। इसलिए ऐसे तमाम एटम्स का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ डिपेंड करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन पर, एंड हेंस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दोज एटम्स आर आयंस दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस एस। जिस तरह हम पहले जानते हैं कि लाइक ऑल एंगुलर मोमेंटा, चाहे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है चाहे स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, जे इज़ आल्सो क्वांटाइज्ड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जे भी क्वांटाइज्ड है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन दोनों में। द मैग्नीट्यूड ऑफ जे इज़ गिवन बाई जे इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जे इंटू जे प्लस 1 इंटू एच कट। इसमें जो स्मॉल जे है दैट इज़ इक्वल टू एल प्लस एस एंड एल इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। इफ़ एल इज़ इक्वल टू 0, अगर एल 0 है तो फिर जे इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 होगा, या उसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आ जाएगा। इफ़ एल इज इक्वल टू 0, जे है सिंगल वैल्यू 1/2। तो ये तो इसका यह है कि मैग्नीट्यूड में क्वांटाइज्ड है टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब उसकी डायरेक्शन का देखते हैं। द कंपोनेंट जे जेड ऑफ जे इन द जेड डायरेक्शन, जेड का जे का जो कंपोनेंट है जे जेड अलॉन्ग जेड डायरेक्शन दैट इज गिवन बाई जे जेड इक्वल टू एम जे एच कट। तो अब इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है, वेयर एम जे इज इक्वल टू माइनस जे टू प्लस जे। अब आगे जो है कि बढ़िया बात है कि बिकॉज ऑफ द साइमल्टेनियस क्वांटाइजेशन ऑफ जे एल एंड एस
इनकी तमाम क्योंकि कॉन्ट्राइज्ड हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज, तो फिर क्या होगा, दे कैन हैव ओनली सर्टेन स्पेसिफिक रिलेशन रिलेटिव ओरिएंटेशंस, उनके फिर स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होंगी। ये नहीं कि हर ओरिएंटेशन पॉसिबल है, फिक्स्ड और सर्टेन ओरिएंटेशंस ही पॉसिबल हैं। दिस इज़ अ जनरल कंक्लूजन इन द केस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटम, देयर आर ओनली टू रिलेटिव ओरिएंटेशन पॉसिबल, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ दो ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। कौन कौन सी? वन रिलेटिव ओरिएंटेशन करस्पॉन्ड्स टू J इक्वल टू L प्लस एस, पहली जो है L प्लस एस है जब आपकी स्पिन अप है, और दूसरी क्या है, J इक्वल टू L माइनस एस जब स्पिन डाउन है। तो जब J इक्वल टू L प्लस एस है देन J इज़ ग्रेटर देन L, क्योंकि L प्लस एस है J की इक्वलिटी में, तो J क्या होगा, देन J विल बी ग्रेटर देन L। लेकिन जब J इज इक्वल टू L माइनस एस है देन J विल बी लेस देन L, फिर L ग्रेटर होगा, J की वैल्यू स्मॉल होगी। ये नेक्स्ट स्लाइड में फिगर है 18.1 दैट शोज टू वेज इन विच L एंड S कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म J व्हेन L इज इक्वल टू 1। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स कैन नेवर बी एग्जैक्टली पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर और द टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। यहाँ पे देखें J की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर स्पिन अप है तो फिर J इज इक्वल टू क्या होगा, L प्लस एस, और डाउन है तो J इज इक्वल टू L माइनस एस। तो J की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं 3/2 और 1/2। जब L की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, L1 के लिए ये J की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। J जब 3/2 है तो फिर L और S जो है ये इस तरह आपस में कंबाइन होंगे, जो लेफ्ट साइड पे आपको फिगर नज़र आ रही है कि J कंबाइन और एडेड अप टू फॉर्म टोटल एंगुलर मोमेंटम J। और अगर J इज इक्वल टू हाफ है तो फिर ये इस तरह कंबाइन होंगे जिस तरह आपको सेकंड फिगर में नज़र आएगा 18.1 की राइट साइड पे। द पॉसिबल ओरिएंटेशंस ऑफ J, अब J की जो पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं वो कौन कौन सी होंगी, फॉर J इज इक्वल टू 3/2 एंड J इज इक्वल टू -1/2। लेट हम उसके लिए देखते हैं कि L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। जब L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे J इज इक्वल टू 3/2 होगा और J इज इक्वल टू -1/2 स्पिन डाउन के लिए। जब J इज इक्वल टू 3/2 है तो इसकी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, डायरेक्शन जो M J इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएंगे, -3/2 टू प्लस 3/2, ये 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। और ये 4 वैल्यूज़ आपके पास फिगर 18.2 की लेफ्ट में नज़र आ रही हैं। M J की डिफरेंट जो 4 वैल्यूज़ हैं उनके लिए उनकी डायरेक्शन क्या होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कांस्टेंट है, J इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ J इंटू J प्लस 1 इंटू H कट। J की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15/2। सेकंड है फॉर J इज इक्वल टू हाफ, जब J हाफ है हमारे पास 1/2 है देन M J इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2। तो इस राइट साइड पे हमारे पास फिगर है, इसमें देखना कि दोनों डायरेक्शन जो पॉसिबल हैं M J इज इक्वल टू -1/2 और M J प्लस 1/2 के लिए, और इस J का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3/2 H कट। अब ये है कि द एंगुलर मोमेंटम L एंड S इंटरेक्ट मैग्नेटिकली, यानी जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ये बेसिकली इनकी इंटरेक्शन है वो मैग्नेटिकली है। तो फिर क्या होगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है देन टोटल एंगुलर मोमेंटम J इज़ कंजर्व्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं करते तो फिर J अनइफेक्टेड रहेगा, वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों कंजर्व्ड रहेंगे, उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अलबत्ता इंटरनल टॉर्क के इफेक्ट की वजह से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम S है, ये दोनों टोटल एंगुलर मोमेंटम के अराउंड जो है ये इनकी मूवमेंट होगी और इनकी प्रिसेशन हो जाएगी, इनकी प्रिसेशन होगी टोटल एंगुलर मोमेंटम J के अराउंड, यानी J के अराउंड ये मूव करते रहेंगे। ये फिगर 18.3 में देखें, ये देखें लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये सूरत हाल है। जब ये फिगर 18.3 में देखें लेफ़्ट साइड पे ये फिगर हमारे पास जो है, इसमें क्या है कि J की जो प्रिसेशन है, J की जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, वो चेंज नहीं हो रही क्योंकि इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड जो है वो 0 है। तो फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इसके अराउंड मूव कर रहा है एक कोन पाथ में, और इस तरह S जो है वो भी इसी के अराउंड मूव कर रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम J के अराउंड एक कोनिक पाथ में। तो ये इनकी ये प्रिसेशन होती रहती है। अब दूसरी बात, however if there is an external magnetic field present, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे then J precesses about the direction of B, then J जो है वो B के अराउंड जो है उसकी प्रिसेशन स्टार्ट हो जाएगी, while orbital angular momentum S and spin angular momentum orbital angular momentum L and spin angular momentum S continue precessing about J। L और S की प्रोसेसिंग उसी तरह कंटिन्यू रहेगी अराउंड J के। ये देखिएगा सेकंड
18.4 में राइट साइड पे जो फिगर है ये देख लें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी हमने अप्लाई किया है, तो बी के अराउंड ये बड़ी कोन जो आपको नज़र आ रही है ये जे के पाथ को शो कर रही है, कोनिक पाथ को, यानी जे की प्रेसेशन हो रही है अराउंड बी, और एल और एस जो हैं ये जे के अराउंड मूव कर रहे हैं। देख लें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये जे के अराउंड मूव कर रहा है और एस भी इसी तरह इसके अराउंड मूव कर रहा है, तो ये इनकी अपनी प्रेसेशन उसी तरह कंटिन्यू रहेगी जिस तरह पहले थी। अब ये जो प्रेसेशन है जे की टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस गिव्स राइज टू द एनोमलस ज़ीमैन इफेक्ट। तो यही जो है बेसिकली ज़ीमैन इफेक्ट की रीज़न बनता है, जो जे की प्रेसेशन है अराउंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी के। ज़ीमैन इफेक्ट प्रोड्यूस ही तब होता है जब हम एटम पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, या एटम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो फिर जो है ज़ीमैन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम जे जो है उसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जो है प्रेसेशन होती है। और फिर होता क्या है कि ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं ऑफ जे, डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ जे इन्वॉल्व स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज़, यानी जे की जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं उनमें उनके पास जो एनर्जी है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वही जो है एनर्जी डिफरेंस वो ज़ीमैन इफेक्ट प्रोड्यूस करने का सबब बनता है। ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब ये है कि व्हेन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो देन क्या होगा, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटा contribute to the total angular momentum J of an atom, and J is still the vector sum of these individual momenta। अब होता क्या है कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एल एस कपलिंग में ये होता है कि हर इलेक्ट्रॉन का जो एल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस है, उन हर इंडिविजुअल एटम के एल और एस में इंटरेक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, अगर कंपेयर करें उससे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के एल की जो आपस में इंटरेक्शन है वो स्ट्रांग होती है, या एस की इंटरेक्शन है तो वो स्ट्रांग होती है। दोबारा सुन लें कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हर इलेक्ट्रॉन के इंडिविजुअल जो एल एस कपलिंग वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कंपेयरिंग टू डिफरेंट एटम्स की जो एल की कपलिंग है और एस की कपलिंग है, वो एल की कपलिंग और एस की कपलिंग स्ट्रांग होती है डिफरेंट एटम्स की। तो फिर होता क्या है कि तमाम एल आपस में कंबाइन अप हो जाते हैं और तमाम जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस हैं वो कंबाइन अप हो जाते हैं। द यूजुअल पैटर्न फॉर ऑल बट द हैवीएस्ट एटम इज दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल आई ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स आर कपल टुगेदर इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट एल, and the spin angular momentum S are also coupled together into another single resultant S, यानी तमाम के जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो कंबाइन अप हो जाते हैं और तमाम के जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम वापस में ऐड अप हो जाते हैं। और वो जो ऐड अप हो जाते हैं, तमाम के जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐड अप होने से एल आता है, तमाम के स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऐड अप होने से आपको पास वेक्टर एस आता है, तो ये तमाम आपस में ऐड हो जाते हैं। द मोमेंटा एल एंड एस देन इंटरेक्ट वाया स्पिन ऑर्बिट इफेक्ट टू फॉर्म द टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, दिस इज़ कॉल्ड एल एस कपलिंग, यानी तमाम के एल इकट्ठे होते हैं, तमाम के एस इकट्ठे होते हैं, फिर एल और एस मिल के हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। यानी एल एस कपलिंग में क्या होता है, एल इज़ द समेशन ऑफ तमाम एंगुलर मोमेंटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एस इज़ द समेशन ऑफ तमाम ऑल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज़ द सम ऑफ एल एंड एस। ये है एल एस कपलिंग में। अब हमारे पास ये टोटल क्वांटम नंबर्स आ गए हैं, द एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड्स एल एस जे एंड द जेड कंपोनेंट्स एल जेड एस जेड एंड जे जेड, दीज ऑल आर क्वांटाइज्ड इन द यूजुअल वेज विद रिस्पेक्टिव क्वांटम नंबर्स एल एस एंड जे, एंड एल जेड के लिए एम एल, एस जेड के लिए एम एस एंड जे जेड के लिए एम जे। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं क्वांटम नंबर्स। अब इसमें दूसरी सूरत ये होती है कि बोथ एल एंड एम एल आर ऑलवेज इंटीजर्स आर ज़ीरो, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की और मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एम एल की जो वैल्यूज़ हैं हमेशा इंटीजर्स होंगी, यानी मुकम्मल अदद होंगी, या फिर वैल्यू ज़ीरो पॉसिबल है। वाइल
अदर क्वांटम नंबर्स, ये बाकी क्वांटम नंबर्स 4 बच जाते हैं टोटल 6 में से, बाकी जो 2 तो या 0 होंगे या कंप्लीट नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, और बाकी जो 4 क्वांटम नंबर बच जाते हैं वो क्या होंगे, हाफ इंटीग्रल होंगे अगर वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हैं तो, एंड इंटीग्रल होंगे या 0 होंगे इफ़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड व्हेन। और दूसरी एक और कंडीशन है कि L इज़ ग्रेटर देन S, देन J कैन हैव 2S + 1 वैल्यूज़, एंड व्हेन L इज़ लेस देन S देन J कैन हैव 2L + 1 वैल्यूज़। अब एटम इलेक्ट्रॉन्स की तरह जो एटॉमिक न्यूक्लियाई हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई आल्सो हैव इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटा एंड मैग्नेटिक मोमेंटा, यानी जो न्यूक्लियाई हैं वो भी एंगुलर मोमेंटा और मैग्नेटिक मोमेंट्स रखते हैं, एंड दीज कंट्रीब्यूट टू द टोटल एंगुलर मोमेंटा एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटा में ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि दीज कंट्रीब्यूशन आर स्मॉल बिकॉज न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट्स आर 10⁻³ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स, यानी 1000 टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन के मोमेंट से इनका मैग्नीट्यूड, न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट्स का मैग्नीट्यूड जो है 1000 टाइम्स कम होता है इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से, इसलिए इफेक्ट कम होती है, इनकी कंट्रीब्यूशन कम होती है। दे लीड टू हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स विद टिपिकल स्पेसिंग बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ 10⁻³ नैनोमीटर, यानी इतनी थोड़ी जो स्पेसिंग है स्पेक्ट्रल लाइन्स के दरमियान, तो वो जो है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर विद टिपिकल फाइन स्ट्रक्चर स्पेसिंग एज 100 टाइम ग्रेटर, यानी जो फाइन स्ट्रक्चर स्पेसिंग है वो 100 टाइम्स जो है इस हाइपर फाइन स्ट्रक्चर से क्या है ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल we can find the possible values of the total angular momentum quantum number J under LS coupling of two atomic nuclei whose orbital quantum numbers are L1 is equal to L and second electron के लिए क्या L2 is equal to 1, L1 is equal to 1 and L2 is equal to 1। इनके लिए हम देखते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम J क्या आता है। फॉर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L इट कैन होल्ड्स दैट L इज इक्वल टू क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड L का वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L + 1 एच कट विद क्वांटम नंबर L, और क्वांटम नंबर L ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, वो L1 + L2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स के इंडिविजुअल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो ऐड अप हो जाएंगे, L1 + L2 से लेकर L1 - L2 तक इसकी वैल्यूज़ होती हैं, यानी L1 + L2, L1 + L2 -1 एंड सो ऑन L1 - L2। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करें, L1 की भी 1 है, L2 की भी 1 है। जब ये डिफरेंट वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो इसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी पॉसिबल, L इज़ इक्वल टू 1 + 1 2 1 एंड लास्ट क्या हो सकती है 0, ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, L इज़ इक्वल टू 2 1 एंड 0। और स्पिन क्वांटम और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, अगर वो दोनों अपोजिट स्पिन में हैं तो फिर टोटल स्पिन उनकी क्या होगी 0, अगर सेम स्पिन है सेम डायरेक्शन में है, स्पिन आपके साथ है या स्पिन डाउन के साथ, देन S की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 आएगी। अब आगे कहते हैं वेक्टर सम्स आर नॉट 0, अगर वेक्टर सम 0 नहीं है देन L1 एंड L2 कैन नेवर बी एग्जैक्टली पैरेलल टू L, नॉर कैन S1 एंड S2 पैरेलल टू S, बिकॉज J total angular momentum J can have values between L - 1 L - S2 L + S, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यूज़ हैं L - S से L + S तक पॉसिबल हैं। तो क्वांटम नंबर J जो है कैन हैव फॉलोइंग वैल्यूज़, यानी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, J की वैल्यूज़ जो पॉसिबल हैं कौन कौन सी हैं, इसमें देखें कि अगर S आपके पास 0 है, J इज इक्वल टू 1 है, J इज इक्वल टू L, S इज इक्वल टू 0 है तो फिर J इज इक्वल टू क्या होगा L + S, यानी L + 0 या L - S, तो J की वैल्यू हमारे पास क्या होगी L होगी। इसका मतलब क्या होगा कि ऑल टर्म्स आर सिंगलेट्स, ये हमने हीलियम एटम में पढ़ा हुआ है, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि S 0 है तो फिर टर्म्स क्या होंगी वो सिंगलेट्स होंगी। एंड फॉर S इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू क्या होगा L - 1 L और L + 1, ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, यानी इस केस में क्या होगा ऑल टर्म्स आर ट्रिपलेट्स। तो ये भी हमने हीलियम एटम में वहाँ पे स्टडी किया था, अगर टोटल स्पिन S 0 आ जाती है फिर तमाम टर्म्स क्या होंगी सिंगलेट होंगी, तमाम एनर्जी लेवल सिंगलेट होंगे, और अगर S की वैल्यू 1 है फिर क्या होगा ट्रिपलेट सिस्टम होगा। तो इस तरह ये हमारे पास J की वैल्यूज डिफरेंट ये पॉसिबल हैं।
In the general case of several electron systems, there are 2 + 1 possible orientations. 2 + 1 possible orientations हैं. ये मल्टीप्लिसिटी हम पढ़ चुके हैं पहले. वो क्या है? ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एल, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टर्म इज़ 2s + 1 इफ़ s इज़ लेस दैन l के. जैसे ये एग्जांपल में देखें, अगर ऐसा आपके पास 1 है, टोटल एंगुलर मोमेंटम j = l = 2 के, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2 है, तो j की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? 3, 2 और 1. तो ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि हमारे पास j की जो वैल्यू आ सकती हैं l - s to l + s. l + s के लिए 3 होगा और l - s के लिए क्या होगा? 1 होगा. तो ये देखें, अगर ये प्लॉट में देखें, ये तीनों वैल्यूज़ प्लॉट की गई हैं. J3 आपके पास लेफ़्ट में आ रहा है, J3 के लिए L2 है, S1 है, और J2 के लिए जो दरमियान में है, और इसी तरह राइट साइड पे जो फिगर J1 के लिए. ये हमारे पास तीनों जो है कम्बिनेशंस वो दिखाए गए हैं इस फिगर में, टोटल एंगुलर मोमेंटम J के लिए. तो ये हमारा आज का लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18, कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, LS कपलिंग. तो LS कपलिंग आज की हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि JJ कपलिंग क्या होती है, और JJ कपलिंग क्यों होती है, कब होती है, और JJ कपलिंग के थ्रू जो है कपलिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम या टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू क्या आती है. अल्लाह हाफिज़.